मिली कलेक्टरी। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान कर्मियों को नाश्ता और खान मुहैया कराने वाले श्योपुर जिले के स्व सहायता समूहों को अभी तक उनके द्वारा खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं हो सका। बार बार अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी अधिकारियों द्वारा समूहों को नाश्ता और खाने का भुगतान अटका हुआ है, जिससे परेशान होकर जिले की सहायता समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी व प्रदर्शन करके धरना दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान कर्मियों को नाश्ता और खाना मुहैया कराने वाले श्योपुर जिले के स्वयं सहायता समूह को अभी तक उनके द्वारा खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं हो सका। बार बार अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी अधिकारियों द्वारा समूह को नाश्ता और खाने का भुगतान अटका हुआ है, जिससे परेशान होकर जिले के सहायता समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी व प्रदर्शन करके धरना दिया। इस दौरान समूह की महिलाओं ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे और अतिशीघ्र चुनाव के दौरान कराए गए नाश्ता और खाने के खर्च का भुगतान करने की भी मांग की गई। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव कर्मियों को 2 दिन तक नाश्ता और भोजन करवाया। इस दौरान प्रत्येक समूह के हजारों रुपए का खर्चा हुआ था, जिसका भुगतान किए जाने का आश्वासन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दिया था, किंतु अब जिला पंचायत के अधिकारी भुगतान नहीं कर रहे। इसे लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पर एकजुट होकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले हमारा भुगतान नहीं किया गया तो हम लोकसभा के चुनाव को समय पर मतदान कर्मियों को भोजन व नाश्ता उपलब्ध नहीं कराएंगे। श्योपुर से जमुना प्रसाद उपाध्याय की रिपोर्ट। हमारा आज 5 फरवरी से पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर बैठ चुकी है रसोइयाँ। क्या है, बिना कारण के इनको हटाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जो शासन का आदेश आया है, बिना इनके जांच नहीं हो रही, कोई नोटिस नहीं है, फिर भी इनको 26 बच्चों पे एक रसोई होना चाहिए, तो बिना जांच के इनको हटाया जा रहा है। अब बच्चे कम हो रहे हैं तो इसमें टीचर की गलती है, रसोई वाली की गलती नहीं है, तो वो टीचर पे कार्रवाई कर रहे हैं, इन पे क्यों कर रहे हैं। 15-15, 20-20 सालों से जो रोजगार पाके महिलाएं अपना परिवार चला रही है, गरीब महिलाएं, उनको हटाया जा रहा है। तो ये प्रदेश स्तर हमारी हड़ताल है। दूसरी बात, हमारा यहाँ जो जिले पे आज धरना देकर बैठने का जो मुख्य कारण है वो है कि मतदान जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, 16 और 17 तारीख को हमने 2 टाइम विधानसभा पे जो मतदान कर्मियों को खाना खिलाया, उस पे हमारा 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेमेंट डलना था। 8-8, 10-10 व्यक्तियों को हमने खाना खिलाया है, जो कि कलेक्टर सर के आदेश पर खिलाया है। उन्होंने आदेश दिया था जिला पंचायत द्वारा आपका पेमेंट समूह में डाल दिया जाएगा उनके खाते से काटकर। अब उनका पेमेंट तो कट गया, चाय नाश्ता खाना हमने अच्छी व्यवस्था की, उनका पेमेंट काट दिया, तो वो पेमेंट है कहाँ, अभी हमारे समूह के खाते में पहुंचा ही नहीं। जिला पंचायत सीओ सर से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि जो नवंबर की बच्चों की राशि आएगी मध्याह्न भोजन की, उसके साथ आपका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन अभी तक भी वो पेमेंट नहीं है। दिसंबर की राशि हमारी आने वाली है, पर वो पेमेंट है कहाँ, उस पर हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है उसका, कि वो पेमेंट खा कौन गया। मतदाता कर्मियों का पैसा कट गया है, जबकि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी उनका कट गया, पर अभी तक समूह के खाते में नहीं पहुंचा। तो ये पैसा नहीं पहुंचेगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे और अभी कलेक्टर सर से भी हम इस बात को स्पष्ट लेंगे कि ये पैसा है कहाँ, कहाँ घुल मिल रहा है ये पैसा। जब तक हमारे खाते में नहीं पहुंचेगा हम फिर से आंदोलन करेंगे और खाना नहीं। और जो आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, उनमें हम पहले ही अगर हमारे खाते में पेमेंट पहुंचेगा तो खाना बनाएंगे, अन्यथा आप हम पे दबाव किसी का नहीं चलेगा। कलेक्टर सर अभी हम पे दबाव नहीं दे सकते, कोई प्रशासन का दबाव हम नहीं चाहेंगे, हम खाना बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल भी खाना नहीं देंगे। हम जो विधानसभा चुनाव होंगे पहले ही कहते हैं कहीं से भी व्यवस्था कराओ आप। अभी आप मांग कर रहे थे कलेक्टर साहब, हाँ, किस तरह का मामला? तो ये वही मामला है ना, जिला पंचायत सीओ साहब से। नहीं, अभी कलेक्टर साहब आपसे मिलने नहीं आए, नहीं आ रहे ना, अभी कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है। तो कलेक्टर साहब का 2 बार हमारे जवाब क्या दिया है उनने, जब हम व्यक्तिगत उनसे मिल के गए हैं समूह वाले पदाधिकारी, तो उनने कहा है कि कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद आपका पेमेंट डल जाएगा। कर्मचारियों के खाते से तो काट लिया तो आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हो रहा। कलेक्टर सर के संज्ञान में भी ये बात है कि पेमेंट तो कट गया, समूह के खाते में पहुंच जाना चाहिए, तो ये अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, ये जवाब देगा कौन हमें स्पष्ट। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।